सर्दियों की वो तारीख रात थी। रमजान अल मुबारक की बाबरकत घड़ियां थीं। चांदनी मध्यम रोशनी बिखेर रही थी, मगर अहमद के दिल में रोशनी की एक चंगारी थी जिसे गुर्बत की सख्तियां भी बुझा न सकें। वो एक सादा मगर मजबूत ईमान वाला शख्स था जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसके दिन मेहनत और मुशक्कत में गुजरते और रातें अल्लाह के हजूर सजदे में ढल जाते। मगर उसकी बीवी नुसरत के लिए ये सब बेमानी था। वो हमेशा दुनियावी आसाइशों की तुलबगार रही। नाशुक्री उसकी आदत बन चुकी थी। अहमद रोजाना कम इजरत पर काम करता ताकि वो अपने रोजे और सहरो व इफ्तार का बंदोबस्त कर सके, जबकि नुसरत हर दिन नए शिकवे लेकर बैठती। ये कैसी जिंदगी है, ना अच्छा खाना, ना पहनने को अच्छे कपड़े। तुम्हें कब समझ आएगी कि सिर्फ दुआ से कुछ नहीं होता। एक दिन अहमद को मालूम हुआ कि दूर दराज एक गांव में मजदूरी का काम दस्तयाब है। इजरत भी अच्छी थी। इसने नुसरत को बताया तो वो पहले तो नाराज हुई, मगर जब उसने सुना कि वहां रईस लोग बसते हैं तो फौरन साथ जाने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में नुसरत मुसलसल शिकायतें कर रही थी। ये कैसा सफर है, हम कब तक इस तरह भटकते रहेंगे। अगर अक्ल से काम लिया जाए तो आदमी आसानी से अमीर बन सकता है। अहमद मुस्कुराकर बोला, रिस्क का वायदा अल्लाह ने क्या है नुसरत, हराम का एक लुकमा भी दुनिया और आखिरत तबाह कर सकता है। कुछ देर पैदल चलने के बाद वो लोग गांव पहुंच गए। गांव पहुंचने पर अहमद ने मजदूरी शुरू कर दी, मगर नुसरत का दिल वहां के अमीर घोरों पर था। जल्द ही उसका तारुफ एक रईस होगा खातून से हुआ जिसने उसे अपने घर में काम की पेशकश की। मगर नुसरत को काम में दिलचस्पी नहीं थी। वो इस औरत की दौलत से मुतासिर हो चुकी थी। एक दिन रईस खातून ने नुसरत को कीमती ज़ेवरात और खूबसूरत लिबास तोहफे में दिए। नुसरत की आंखें खुशी से चमक उठें। वो फखरिया अंदाज में अहमद के पास आई। देखा, बगैर मेहनत के कितना कुछ हासिल हो गया। तुम दिन भर मेहनत करते हो और मैं आराम से कीमती चीजें ले आई। अहमद का दिल बैठ गया। उसने नुसरत की तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, ये चीजें वक्ती खुशी दे सकती हैं, मगर अगर ये गलत तरीके से ली जाएं तो यही आजमाइश होगी भी बन सकती हैं। हराम का माल बेबरकत होता है। नुसरत दौलत के मजीद करीब होने के ख्वाब देखने लगी। वो रईस औरत के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगी। उसके किस्से सुनने, उसके महल जैसे घर में रहने की ख्वाहिश में अंधी हो गई। मगर एक दिन हकीकत ने उसे बेनिकाब कर दिया। रईस खातून को मालूम हो गया कि नुसरत का असल मकसद उसकी दौलत है। वो गुस्से से भड़क उठी और नुसरत को धत्कार कर घर से निकाल दिया। नुसरत के हाथ से न सिर्फ माल गया बल्कि उसकी इज्जत भी खाक में मिल गई। वो रोती हुई अहमद के पास पहुंची, मगर इस बार अहमद ने कोई गुस्से का इजहार न किया। बस गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, नुसरत, जो लोग दुनिया के लिए अपना ईमान बेच देते हैं वो ना दुनिया के रहते हैं ना आखिरत के। तुम्हें जो लम्हाती चमक नजर आ रही थी वो हकीकत में अंधेरा था। इस रात नुसरत की आंखों से नींद रूठ गई। पहली बार उसने अपने अंदर सुनाटा महसूस किया, एक खला, एक बेचैनी। वो जाए नमाज पर बैठी और दिल की गहराइयों से पुकार उठी, ए अल्लाह, मैं अंधी हो गई थी। मैंने तेरी आजमाइश में खुद को दुनिया के पीछे लगा दिया। मुझे माफ कर दे, मुझे सिराते मुस्तकीम पर चला। रमजान की आखिरी रात थी। आसमान पर रोशनी बिखरी हुई थी, जैसे अल्लाह की रहमत नुसरत के पछतावे को कबूल कर रही हो। अगले दिन नुसरत ने वो तमाम चीजें गरीबों में बांट दें और अहमद के साथ हलाल रोजी के लिए मजदूरी करने का फैसला कर लिया। वो दिल जो दुनिया की चमक दमक के पीछे भागता था, अब अल्लाह की रिजा में सुकून पाने लगा। नुसरत ने सीख लिया कि असल खुशी दौलत में नहीं बल्कि कनात, सब्र और ईमान में है। यूं रमजान की बरकतों ने एक खुद गरज दिल को बदल दिया और नुसरत को यकीन हो गया कि अल्लाह ही सबसे बड़ा रिस्क देने वाला है और वही बेहतरीन फैसला करता है। स्टोरिक लाइन चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छी लगी है तो।